नमस्कार। अगर कभी ऐसा हुआ है कि कोई बेहद ज़रूरी काम सामने है और फिर भी उसे टाला जा रहा है, तो यह विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। आज हम स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग किताब के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और हाँ, इसे रोका कैसे जा सकता है। टाल-मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन सच में एक मीठे जहर जैसा ही है ना? शुरू-शुरू में तो बड़ा आराम मिलता है कि चलो बाद में कर लेंगे, लेकिन धीरे-धीरे ये हमारे सपनों को, हमारे कॉन्फिडेंस को अंदर से खोखला कर देता है। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये टाल-मटोल का जाल है क्या? ये हमें इमोशनली फंसाता कैसे है? जरा सोचिए, रात के 11 बज रहे हैं, डेडलाइन बिल्कुल सर पे है, काम सामने पड़ा है, लेकिन हाथ में फोन है और स्क्रीन बस स्क्रॉल होती जा रही है। मन में एक ही आवाज आती है, बस 5 मिनट और हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो 5 मिनट घंटों में बदल जाते हैं। ये कहानी हम सबकी है ना? और बस यहीं से वो खतरनाक साइकिल शुरू हो जाता है। पहले गिल्ट, फिर स्ट्रेस और फिर पछतावा। और मजे की बात यह है कि जितनी बार हम काम को टालते हैं, ये साइकिल उतना ही मजबूत होता जाता है और हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करता चला जाता है। तो सवाल यह है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? चलिए अब इस किताब की सबसे गहरी बात को समझते हैं कि टाल-मटोल करने की असली वजह, इसका साइकोलॉजिकल रीजन आखिर है क्या। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम टाल-मटोल को आलस मान लेते हैं, पर यह आलस है ही नहीं। ये तो हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक तरह का बचाव का तरीका। जब भी कोई काम हमें मुश्किल, बोरिंग या डरावना लगता है, तो हमारा दिमाग हमें उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचाने की कोशिश करता है। और बचाने के लिए क्या करता है? हमारा ध्यान कहीं और लगा देता है। तो मिथ क्या है कि टाल-मटोल करना मतलब आलसी होना, और सच्चाई ये है कि ये एक इमोशनल स्ट्रगल है, एक भावनात्मक लड़ाई। हम आलसी नहीं हैं, हम तो बस उस काम से जुड़ी मुश्किल भावनाओं से भाग रहे हैं, चाहे वो फेल होने का डर हो या काम का बोरिंग होना हो। असल में हमारा दिमाग आलसी नहीं बल्कि बहुत चालाक है। वो हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढता है। उसे मुश्किल काम से होने वाली बेचैनी पसंद नहीं, इसलिए वो फटाफट छोटे छोटे बहाने बना लेता है। अभी मूड नहीं है, अरे थोड़ी देर में करता हूं। और देखते ही देखते ये बहाने हमारी आदत बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही आसान तरीके पर आते हैं जो इस आदत को तोड़ने में मदद कर सकता है। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या होता है? उसकी शुरुआत करना, है ना? एक बार शुरू हो जाए तो गाड़ी चल पड़ती है। तो सवाल यह है कि उस शुरुआत को इतना आसान कैसे बना दिया जाए कि दिमाग को बहाना बनाने का मौका ही ना मिले। और इसका जवाब है सिर्फ 2 मिनट में। जी हां, इसे कहते हैं 2 मिनट रूल। ये इतना सिंपल है कि दिमाग के पास इसे टालने का कोई बहाना ही नहीं बचता। तरीका बहुत सीधा है। अपने किसी भी बड़े काम को इतना छोटा कर दीजिए कि वो बस 2 मिनट में शुरू हो सके। जैसे पूरी किताब पढ़नी है, ये सोचकर घबराने की जगह बस ये तय कीजिए कि सिर्फ एक पेज पढ़ना है। या पूरा जिम सेशन करना है कि बजाय सिर्फ जिम के कपड़े पहनने हैं। एक बार आपने वो 2 मिनट का एक्शन ले लिया तो मोमेंटम अपने आप आपको आगे खींच ले जाएगा। और ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पक्की न्यूरोसाइंस है। जब हम कोई एक्शन लेते हैं, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। तो असली सीक्रेट क्या है? एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन उसके पीछे पीछे खुद आ जाता है। हम मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, जबकि हमें एक्शन लेना होता है। चलिए अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी रुकावट पर, एक ऐसा जाल जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं, और वो है परफेक्शन का जाल। हमारे मन में अक्सर ये बातें चलती रहती हैं, है ना, कि अभी शुरू करने का सही टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा, ये आइडिया भी पूरा क्लियर नहीं है, या सबसे बड़ा डर, क्या होगा अगर ये उतना अच्छा नहीं बना तो। असल में ये परफेक्शन का डर नहीं, ये फेल होने का डर है। हमें काम से नहीं, उसके नतीजे से डर लगता है। तो इस जाल से बाहर कैसे निकलें? अपनी सोच को बदल के हमें मंजिल से ज्यादा सफर पर ध्यान देना होगा। क्योंकि सच तो यह है कि परफेक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं, वो बस एक धोखा है। असली चीज है प्रोग्रेस, यानी आगे बढ़ना। दुनिया का हर महान काम एक अधूरे, इम्परफेक्ट फर्स्ट ड्राफ्ट से ही शुरू हुआ था। सबसे जरूरी चीज है बस शुरू करना, पूर्णता को भूलकर प्रक्रिया पर यानी प्रोसेस पर भरोसा करना। याद रखिए, प्रोग्रेस का मतलब है छोटे छोटे अधूरे कदम बढ़ाते रहना,
तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। इन सारे आइडियाज को जोड़कर एक पक्का बदलाव कैसे लाया जाए, कैसे हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। सबसे पहले ये बात गांठ बांध लीजिए, टाल मटोल हमारी पहचान नहीं है, ये बस एक आदत है, एक मेंटल पैटर्न। और अच्छी बात यह है कि किसी भी पैटर्न को तोड़ा जा सकता है, उसे बदला जा सकता है, छोटे छोटे लगातार एक्शन लेकर। बस मोटिवेशन का इंतजार करते रहने और सिर्फ 2 मिनट का एक छोटा सा कदम उठाने के बीच का फर्क जबरदस्त होता है। एक छोटा सा एक्शन, भले ही वो परफेक्ट ना हो, हमेशा कुछ न करने से 1000 गुना बेहतर है। असली कहानी परफेक्ट प्लान से शुरू नहीं होती, वो तो उस हिम्मत से शुरू होती है जो पहला अधूरा कदम उठाने के लिए चाहिए होती है। जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो हमारा हर कदम हमें उस इंसान के करीब ले जाता है जो हम असल में बनना चाहते हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आज वो कौन सा बहाना है जिसे पीछे छोड़ा जा सकता है? क्योंकि याद रखिएगा, जिंदगी सही मौके का इंतजार करने में नहीं, बल्कि पहला इम्परफेक्ट अधूरा कदम उठाने में ही बदलती है।